कि देखिए इंडिया ने इजरायली हमलों को कंडेम नहीं किया। तो आपके ख्याल में जितना एयर डिफेंस इसराइल के पास है, क्या उससे ज्यादा ताकतवर हमारा एयर डिफेंस है? इंडिया यही स्ट्रेटजी देख रहा है। तो अमेरिकी सदर जो हैं, एक तो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाया था। नेक्स्ट एपिसोड आप कब एक्सपेक्ट करें? एनी डे इंडिया हर रोज नो टाइम देता है नोटिस टू एयरमैन, वो जो एयर एक्सरसाइज कर रहा है, हजारों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स भेजे, तो फिर पाकिस्तान किस हद तक डिफेंड कर सकेगा? और यही बात तो फिर ज्यादा अगेंस्ट जाते इसराइल के, मतलब ईरान के, कि कल को इनके पास अगर इतने बम आ जाए, एटम बम दोनों मुल्कों के पास, तो इनको कौन समझाएगा? ये तो किसी की सुनते नहीं है, मानते नहीं है। कम से कम पाकिस्तान इंडिया जो है जैसे तैसे किसी की सुन लेते हैं, किसी की बात में आ जाते हैं, किसी के प्यार में, मोहब्बत में, धन में, जो भी है। तो ट्रंप साहब के दिल में तो इज्जत बड़ी होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, कि दे आर बेटर पीपल देन मतलब ईरान और इसराइल के वो दोबारा लड़ रहे हैं। ईरान हमेशा के लिए कमजोर हो गया है। इजराइल इस मिडिल ईस्ट की सुपर पावर है और उनके मिसाइल और उनके तैयारे दे आर कमिंग वेरी वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। मशहद तक उन्होंने बॉम्बिंग किया कि खुरासान के प्रोविंस तक वो लोग दाखिल हो गए। दूसरा चीमा साहब, देखिए इजराइल ने फिर 2 हमले किए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के अनाउंस करने के बाद। वो वजह क्या थी? और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वैसे ही इसराइली एसेट है, हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है बलूचिस्तान के अंदर। हमारे लिए बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया। पाकिस्तान हैज नो चॉइस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति अभी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इजराइल ईरान भीषण जंग के बाद आखिरकार हुए सीज फायर से भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की चीखें निकलने लगी हैं। इजराइल ईरान के बीच हुए सीज फायर से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों पाक मीडिया का कहना है कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तानी एयरबेसों को तबाह कर सीज फायर कर लिया था, ठीक उसी तरह इजराइल ने भी ईरान को बर्बाद कर अब सीज फायर कर लिया है। मुसलमानों के ठेकेदार बनने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को अब इस बात का डर सताने लगा है कि भारत और इजराइल का गठजोड़ अब पाकिस्तान की तरफ ही देखेगा। वहीं पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत और इजराइल का बढ़ता सपोर्ट अब पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। दोस्तों आइए देखते हैं इजराइल ईरान सीज फायर पर रोते गाते पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। अब इस वक्त यहाँ आज लोग वाशिंगटन डीसी में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये नुरा कुश्ती है। ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले ईरान को बताया जाता है कि हम आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, आप जरा हटिए साइड पे। उस पर ईरान जो है वो पहले कतर को ऐलान करता है कि हम अटैक करने वाले, दूसरी पीछे हट जाओ। तो लोग ये कंफ्यूज हैं, ये किस किस्म की जंग है, ये किस किस्म की नुरा कुश्ती। कई इसमें से इस वक्त स्पेकुलेट करने वाले कई चीजें स्पेकुलेट कर रहे हैं इसको। लोग पाकिस्तान के अंदर हमारे आर्मी चीफ साहब ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। ये छोटे बच्चे जो चंद अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं, वो मुसलसल इस पे अपने लब कुशाई कर रहे हैं जी कि ये क्यों दिया गया है, तो ये इसने तो हमला कर दिया। उनके लिए अर्ज ये है कि हमारे पाकिस्तान ने अपनी जंग को रोकने के लिए कहा था कि उन्होंने हमारी और भारत की एक न्यूक्लियर वार को रोका है और वो वाकई रुकी है। तो आपके ख्याल में जितना एयर डिफेंस इसराइल के पास है, क्या उससे ज्यादा ताकतवर हमारा एयर डिफेंस है? इंडिया यही स्ट्रेटजी देख रहा है कि अगर ओवरवेल्म कर दे हमारे एयर डिफेंस को, हजारों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स भेजे, तो फिर पाकिस्तान किस हद तक डिफेंड कर सकेगा। अब वो स्ट्रेटजी चेंज करेगा, वो ग्राउंड फोर्सेस। वी हैड दिस रिसेंट एपिसोड इंडिया के साथ जो हुआ। नेक्स्ट एपिसोड आप कब एक्सपेक्ट करें? एनी डे इंडिया हर रोज नो टाइम देता है नोटिस टू एयरमैन, वो जो एयर एक्सरसाइज कर रहा है। In coming years? नहीं, I'm talking about weeks, days. इंडिया की जानब से हमला होगा। Days. I was expecting कि इस बकरीद पे होगा, और इस बकरीद पे होते होते रह गया। They saw we were prepared, उनकी अपनी कोई preparations में कमी थी, वरना बकरीद पे हो जाना चाहिए था। I'm expecting in the next 10-15 days we will get into another war with India। 10-15 दिन में, लंबी बात नहीं कर रहा। और इस सूरत हाल में जब ईरान की जंग इसराइल के साथ शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न बॉर्डर्स बहुत खतरनाक हद तक इनसिक्योर हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ इसराइली तैयारे हमारे बॉर्डर्स के बहुत नज़दीक तक आ रहे हैं, और उनके मिसाइल और उनके तैयारे दे आर कमिंग वेरी वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। मशहद तक उन्होंने बॉम्बिंग किया कि खुरासान के प्रोविंस तक वो लोग दाखिल हो गए। बलूचिस्तान तक इसराइलीज आके बॉम्बिंग कर रहे हैं, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वैसे ही इसराइली एसेट है, हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है बलूचिस्तान के अंदर। हमारे लिए बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया। पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस बट टू सपोर्ट ईरान। हमें ईरान की मदद करनी है, हमारा वेस्टर्न फ्लैंक हमें अपना महफूज करना है। लेकिन बात वो ये है कि अगर ईरानी जंग नहीं करते तो फिर हम उनकी मदद नहीं कर सकते, जंग उनको खुद करनी है। अगर उनकी सफ़ों में गद्दारी है और उनकी लीडरशिप मारी जाती है, देन नोबडी कैन हेल्प देम। लेकिन हमने कोई चाइना और रशिया के हद तक ड्रैग होंगे। देखिए, नोबडी वांट्स टू लीव ईरान टू अमेरिका, सीधी सी बात है।
बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं ईरान के भी और रशिया के भी, दोनों ने थ्रेट किया है। चाइनीज तो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हो गए हैं, बाकायदा जैसे कहा कि जहाज भर भर के असला भेज रहे हैं। अब मिलिटरीली कितने इन्वॉल्व होते हैं ये तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बाद पता चलेगा। अभी तक अमेरिका ने भी थ्रेट किया, दाखिल तो नहीं हुआ। चाइना की जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया आगे बढ़ सकती है। रशिया ने भी एक स्टेटमेंट दी और कहा कि जो अमेरिका का रोल है वो खित्ते में बदअमनी फैला रहा है। क्या ये महज स्टेटमेंट तक बात रहेगी? ईरान पे अगर अमेरिका बराह रास्त हमला करता तो क्या रशिया, जो कि कीव में राइट नाउ इन्वॉल्व है, यूक्रेन के साथ है, और चाइना ताइवान के साथ अभी राइट नाउ इन्वॉल्व है, आप समझते हैं कि वो दोनों अपने फ्रंट छोड़ के ईरान की मदद करेंगे मिलिटरीली? देखिए, इस वक्त मैंने कहा ना कि हर चीज, सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर इन्होंने ताइवान के पास रखा हुआ था अमेरिका ने, उस एयरक्राफ्ट कैरियर को ये ताइवान से निकाल कर बहिरे अरब में लेकर आ गए ईरान के सामने। अब चाइना के लिए ताइवान लेना बच्चों वाली बात है। वहां कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, कोई बैटल ग्रुप ही नहीं है रशिया अमेरिकन का कि जो ताइवान को डिफेंड करे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। चाइना वह ताइवान पर रिस्पॉन्स दे सकता है। चाइना फिलहाल ईरान के अंदर दाखिल हो चुका है, अपने जहाज भेज रहा है, असलाह भेज रहा है, सप्लाईज भेज रहा है। मिलिटरीली वो कितना इन्वॉल्व होगा, मैंने कहा ये उस वक्त पता चलेगा जब अमेरिकन इन्वॉल्व होंगे। अभी तक अमेरिकन भी थ्रेट ही दे रहे हैं ना। लेकिन रशिया और चाइना और पाकिस्तान, 3 एटमी ताकतें हैं जो ईरान के साथ हैं। किसी सूरत में ईरान को अमेरिकन कैंप में नहीं भेज सकती, हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मिल के हम क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, जाहिर है वो हमें नहीं बताएंगे। ऑन ग्राउंड आपको रिजल्ट नजर आएगा, बोलेगा कोई भी नहीं। जिस तरह चाइना ने अभी तक ऐलान नहीं किया कि हम जहाज भर भर के हथियार भेज रहे हैं, वो तो ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर देते हैं अपने जहाज़ों का। किसी अननोन एयरक्राफ्ट होता है जो क्या कि ईरान में लैंड करता है। सो नोबडी विल टेल यू, बट यू विल सी द रिजल्ट। जब आप ये देख रहे हैं कि अब एक नया किस्म का, कल से ईरान ने एक नया किस्म का हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया है, सुपरसोनिक, कि जो एटमॉस्फेयर से जाके वापस आता है और री एंट्री व्हीकल है, उसमें दोबारा से जाके वापस दोबारा दाखिल होता है। पूरी इसराइल और अमेरिका में पैनिक हो गया है कि ईरान के पास ये हथियार कहाँ से आए। जाहिर है ईरान के पास ये नहीं थे। ये हथियार उन जहाज़ों में आ रहे हैं कि जो चाइना भेज रहा है भर भर के इस वक्त, और इन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसराइल के ख़िलाफ़। ये जंग, एटमी जंग बने या ना बने, कन्वेंशनल और रिवायती हथियारों में ही अभी तक लड़ी जा रही है। इतनी खौफनाक है, जैसे कहा कि बड़े बड़े कैपिटल्स को ये खंडर बना देगी। इस वक्त ईरान पे बॉम्बिंग हो रही है, जेरूसलम पे है, मॉस्को पे है, कीव पे है। तो ये जंग अब बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में पूरी दुनिया दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तानियों को ज़हनी तौर पर अपने आप को अब एक खौफनाक आलमी जंग के लिए तैयार करना है। हमें डिफेंस बजट कम नहीं करना, बढ़ाना है। अपनी फ़ौजों की तादाद बढ़ानी है। अपनी कौम को नेशनल डिफेंस और कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर और वुमेंस गार्ड, इनकी तरबियत देनी है। सिविल डिफेंस और सर्वाइवल की ट्रेनिंग देनी है। आप पूरे पाकिस्तान में एक भी बॉम्ब शेल्टर नहीं है, आप नोट करें। इसराइल पे इतने बम गिर रहे हैं, एक खबीस खंजीर नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? इसलिए कि उन्होंने हर इमारत के नीचे उन्होंने बॉम्ब शेल्टर्स बनाए हुए हैं। तेहरान में कोई बॉम्ब शेल्टर नहीं है, पाकिस्तान में कोई बॉम्ब शेल्टर नहीं है। अगर हमारी जंग शुरू हो गई, जिस तरह इंडिया ने, अगर इसराइल का और ईरान वाली जंग के जरिए उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजना शुरू किए, पाकिस्तानी कौम कहाँ छुपेगी जाके? हमारे तो डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज हैं, कोई शेल्टर नहीं है हमारे पास। हम लोगों ने जंग की तैयारी ही नहीं की। हाँ, बाजवा के दौर में, इमरान के दौर में, अगेन जो आप गद्दारी पूछते हैं ना, एक सबसे बड़ी गद्दारी ये थी कि बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन लिखवाई थी कि इमरान ने, कि भारत के साथ हम 100 साल का अमन करेंगे। मोईद यूसुफ के जरिए, आपको याद होगा, उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया था और 100 साल का अमन करने जा रहे थे। उसने कश्मीर जब्त कर लिया, उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, और ये भारत के साथ 100 साल का अमन करने जा रहे हैं। मुझे बताएं, गद्दारी और किसको कहते हैं?